1 दिसंबर को, यानी 1 दिसंबर की तारीख को इंडियन सिनेमा डे घोषित कर देना चाहिए। सुबह हमने एनिमल देखी, उसी दिन सैम बहादुर भी रिलीज हो गई। हमने सोचा चलो कोई नहीं, एक दिन में 2 फिल्में रिलीज होती रहती हैं कई बार। लेकिन फिर इसी साल आने वाली 2 और बड़ी फिल्मों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दोपहर में शाहरुख भैया ने डंकी का ड्रॉप 3 रिलीज किया, जो कि सोनू निगम का एक ठो गाना है। और फिर प्रभास अन्ना ने डिसाइड किया कि मैं पीछे क्यों रहूं। 1 दिसंबर की रात को सालार के 5 ट्रेलर रिलीज किए गए। मतबल ट्रेलर एक ही था, 5 अलग अलग भाषाओं में था। मेरा इन सब फिल्म बनाने वालों से एक सवाल है, भैया अपने पंडित जी बदल लो, लगता है सबके एक ही हैं और उन्होंने ही शुभ मुहूर्त में 1 दिसंबर की ही तारीख चुनी है। अरे थोड़ा आगे पीछे कर लेते, हमें भी सांस लेने का मौका देते। खैर कोई नहीं, प्रभास अन्ना के बड़े फैन होने के नाते हम आपको अब सालार के बारे में खूब डिटेल में बताएंगे। क्या होता है ना, जब बैक टू बैक इतनी सारी चीज एक साथ रिलीज होती है तो आप एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हो। अब सैम बहादुर तो अभी हमने देखी नहीं है, एनिमल देख कर आए थे, उस फिल्म ने मुझे बहुत हिला डाला। रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त रही, क्या बोले, पूरा सिनेमा वॉचिंग एक्सपीरियंस शानदार रहा। और उसके बाद शायद कुछ पसंद आना मुश्किल है, इसलिए मैंने सैम बहादुर सेम डे देखने की कोशिश नहीं करी। लेकिन सालार का ट्रेलर देखने कहीं जाना नहीं था, फोन पर ही आना था तो देख लिया। और सालार का ट्रेलर देखने के बाद पहला रिएक्शन ये था कि ये क्या बवाल चीज बना दी हो भैया। मामला प्रॉमिसिंग तो लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और बेहतर नहीं हो सकता था, हो सकता था और बेटर। पहले हम आपको ये बताते हैं कि ट्रेलर में है क्या। 1000 साल पहले की कहानी है। चंगेज खान और महमूद गजनी से भी खूंखार डकैत थे। उन डकैतों ने खानसार के जंगलों में अपना किला बनाया था और वहां से राज करते थे। अब एक और किसी प्रांत की कहानी है जहां 2 दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, एकदम जय वीरू टाइप फ्रेंडशिप। इनमें से एक दोस्त है देवा यानी प्रभास, दूसरे दोस्त है वर्धा यानी पृथ्वीराज। दोनों ही खानसार नाम के शहर में रह रहे हैं, वही शहर जिसका जिक्र अभी हमने थोड़े टाइम पहले किया था, जिसकी कहानी 1000 साल पहले शुरू होती है। इस शहर की कुर्सी के लिए जंग छिड़ी हुई है और यहाँ के जो करंट राजा है वो ये कहते हैं कि वो अपनी मौत से पहले अपने बेटे वरदराज मन्नार को सरदार बनते देखना चाहती हैं। लेकिन सरदार बनने का जो एम्बिशन है वो नारंग और गुरंग के अंदर भी है। वर्धा के खिलाफ बगावत हो जाती है, नारंग रशियन आर्मी लेकर आता है, गुरंग सर्बियन आर्मी को। ऐसे में वर्धा अकेले, उनकी आर्मी कौन बनेगा। लेकिन प्रभास अन्ना के आगे कोई बोल सकता है क्या। वर्धा अपने दोस्त देवा के पास जाता है जो कि 1 मैन आर्मी है, और मेरे ख्याल से फिल्म इसी बारे में होगी कि किस तरह देवा वर्धा को सरदार बनाता है। फिल्म के ट्रेलर को लेकिन भैया मिक्स्ड रिएक्शन मिले हैं। प्रभास अन्ना के जो फैंस हैं वो इसको ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी बता रहे हैं और शाहरुख खान को सलाह दे रहे हैं कि डंकी पोस्टपोन कर दो शाहरुख खान। वहीं शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ट्रेलर देखने के बाद चैन की सांस आई है क्योंकि डंकी सेफ है। ट्रेलर जो फिल्म की कहानी बता रहा है उनके हिसाब से कहानी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और समझने में सिंपल होगी, यानी ब्लॉकबस्टर होने की संभावना है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट प्रभास है और उनको ट्रेलर में इतना कम स्क्रीन टाइम काहे को मिला। फिल्म के प्रोड्यूसर जिन्होंने केजीएफ भी बनाई थी और ट्रेलर देखकर आपको ऐसा लगेगा कि केजीएफ का ही चैप्टर 3 बनाया गया। नहीं, कहीं खानसार नाम की जो जगह है उस पर ब्लैक फिल्टर लगा हुआ है। अगर प्रभास का गेटअप न बदला होता तो ऐसा लगता है कि वो आदि पुरुष की लंका ही है जो सोने की जगह कोयले की है। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेलर देखकर आपको लगेगा कि और बेहतर हो सकता था ब्रो। खैर आपका सालार के ट्रेलर पर क्या रिएक्शन है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे हम तो प्रभास अन्ना के फैन है और उनके लिए तो भैया पिक्चर कम से कम 2 बार जरूर जाएंगे। लेकिन आप इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हो अगर हमको बताना चाहें तो बताएंगे। कैसे बताएंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने नाम के साथ ही जरूर लिखना। एक शब्द में भी लिख सकते हो, ऑसम, एवरेज, बिलो एवरेज, अत्यंत घटिया, जो भी आपको लगे एक शब्द में भी लिख सकते हैं या पूरी डिटेल में भी अगर लिखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सैम बहादुर का मूवी रिव्यू दोपहर को इसी चैनल पर आएगा। फिलहाल हम जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू आफ्टरनून में। जय हिंद।